अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि बहुत सारे लोग ये ख्याल करते हैं कि जो मिठाई हिंदुओं के यहाँ पर बनती है, जिस मिठाई को हिंदू लोग अपने हाथों से बनाते हैं, तो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि उस मिठाई पर फातिहा नहीं लग सकती। जो लोग फातिहा का उस मिठाई पर एहतमाम करते हैं तो ये सही नहीं है, ये तरीक़ा उनका गलत है। कुछ लोग इस तरह के ख्यालात रखते हैं, तो इसकी क्या हकीकत है? क्या वाकई हिंदू के हाथ से जो मिठाई बनी होती है उस पर फातिहा नहीं लगती या लग जाती है? क्या इसकी हकीकत है? तो आप सबसे पहले ये बात जहन में रखें कि जो हिंदू होते हैं उनके यहाँ पर पाकी का तहारत का एहतमाम नहीं किया जाता है। उमूमन वहाँ पर वो लोग नजासत से इज्तनाब नहीं करते हैं और जो तहारत के उसूल हैं उनसे वाकिफ़ नहीं होते हैं। इसलिए उन लोगों से उनके बनी हुई मिठाइयों से एतराज़ करना चाहिए। लेकिन नजासत का हुक्म उसी वक्त लगाया जा सकता है जबकि किसी शय के बारे में हमको यकीन हो, और अगर हमको यकीन ही नहीं है तो ऐसी सूरत में नजासत का हुक्म नहीं लगा सकते। अलबत्ता जो मिठाई हिंदू बनाते हैं, जो मिठाई हिंदुओं के हाथों से बनी होती है, तो उस पर फातिहा लगाने से इज्तनाब करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। बल्कि सही और दुरुस्त तरीक़ा यही है कि जब भी आप फातिहा का एहतमाम करें, मिलाद के अंदर या कुरान खानी के अंदर शीरनी का एहतमाम करें, तो आप हिंदुओं से ख़रीदने से इज्तनाब करें, उनके हाथों से बनी हुई मिठाई पर फातिहा लगाने से इज्तनाब करें। बल्कि आप ऐसा कर सकते हैं कि आप घर पर कोई चीज़ तैयार कर लें, चूँकि ये ज़रूरी नहीं है कि फातिहा के लिए शीरनी ही होना चाहिए, मिठाई ही होना चाहिए, बल्कि आप जिस चीज़ पर भी फातिहा लगाएंगे तो बिलाशुबा फातिहा दुरुस्त हो जाएगी। अगर आप चावलों पर लगाएंगे, रोटी पर, फलों पर, जिस चीज़ पर भी आप फातिहा करेंगे तो दुरुस्त हो जाएगी, आप फातिहा से सवाब हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जो लोग अब तक गलत फहमी में मुब्तला थे वो इस वीडियो के ज़रिए गलत फहमी से बाहर आ जाएंगे। और मैं गुजारिश करता हूँ कि अगर आप पहली मरतबा इस चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।